स्मृति ईरानी एक बार फिर से सामने आती है। महिला पहलवान को इस तरह बुरी तरह से खदेड़ने के बाद स्मृति ईरानी की आंखें खुली। जी हाँ, आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। आप सभी का एक बार स्वागत है और आज इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम बताने वाले हैं किस प्रकार से मोदी सरकार हमारी उन बेटियों की स्थिति खराब कर चुकी है जिन्होंने कभी देश के लिए मेडल जीता था। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले स्मृति ईरानी का ये ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट उन्होंने किया है कल, देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि नारी शक्ति फाइंड्स न्यू मोमेंटम इन 9 years ऑफ पीएम मोदी गवर्नमेंट्स, यानी कि नारी शक्ति ने एक नई दिशा प्राप्त की है इन 9 सालों में मोदी सरकार में। क्या उन्होंने जो महिला पहलवान सड़क पर बैठी थी, धरने पर बैठी थी, उनका मजाक उड़ाया है, या यूं उनको चिढ़ाने के लिए इस तरह की ट्वीट जाहिर की है? दोस्तों, स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए। इतनी बार उन्होंने महिला पहलवान जो वहाँ पर बैठी थी, उन्होंने स्मृति ईरानी को लेटर भी लिखा था बाय हैंड और उनको कहा था कि हमें आपका समर्थन चाहिए। महिला कल्याण जो है, बाल विकास के मंत्री होने के नाते आपको यहाँ पर आना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले मोदी सरकार के एक नेता ने भी वहाँ पर झाँक कर नहीं देखा। हम आपको बता दें, कांग्रेस स्पोकपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से स्मृति ईरानी को जवाब दिया। जवाब इस तरीके से दिया, आप स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं। स्मृति ईरानी को जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, यू आर राइट स्मृति ईरानी, नारी शक्ति फाइंड्स न्यू मोमेंटम इन 9 years ऑफ पीएम मोदी गवर्नमेंट, हर इज फ्रेश प्रूफ फ्रॉम यस्टरडे। उन्होंने एक नीचे वीडियो भी साथ में अटैच की है कि ये आपका जीता जागता उदाहरण है, बिल्कुल कल ही का उदाहरण है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी सरकार में महिलाओं ने प्रोग्रेस की है या एक नई चीज़ हासिल की। आप देख सकते हैं इस तरह का माहौल आपने बना दिया गया कि देश में अगर कोई अपना धरना, यदि उन महिलाओं के साथ शोषण हुआ तो क्या वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकती? इस देश में ये तानाशाही की एक और नींव रख दी गई है नए संसद का उद्घाटन करके। नए संसद के उद्घाटन में सबसे बड़ी बात, जिस नेता पर महिला पहलवानों ने ये इतने संगीन आरोप जिन पर लगाए गए, जिनकी एफआईआर तक हुई, जिनको पॉक्सो एक्ट तक लगा, उनको आपने आमंत्रण दिया था नए संसद में, नए संसद का उद्घाटन होने पर आने का। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है मोदी जी। एक और ट्वीट जारी किया गया, आप देख सकते स्क्रीन पर। आप देख सकते एक तरफ तो यहाँ पर ब्रजभूषण का फोटो है जो उनका नए संसद से उन्होंने फोटो पोस्ट किया, जिसके ऊपर लिखा गया है यौन शोषण करने वाला गुंडा। दूसरी तरफ हमारे देश के लिए मेडल जीतने वाली लड़कियों का फोटो है और आप उनकी स्थिति देख सकते हैं। उस तरफ लिखा गया है मेडल जीतने वाली देश की बेटियां। क्या इस देश में इस तरीके का न्याय अब रह गया है? क्या इस देश में अगर किसी के साथ अन्याय होता है, क्या वो अब उम्मीद रख सकता कि उसके साथ न्याय भी होगा या प्रशासन उसको न्याय दिला सकता है? हमें तो नहीं लगता किसी का भरोसा अब इस तरह का रहेगा। दोस्तों, एक ऐसी फोटो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो देखकर खुद इस देश का हर नागरिक शर्मसार होगा। फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के लिए महिला रेसलिंग में पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक है ये। ऐसी तस्वीरें तो तालिबान में भी नहीं देखी गई होंगी। देश का जमीर जिंदा है या मर गया या फिर बिक गया? साक्षी मलिक की फोटो है, पुलिस का जूता उनके मुंह पर है। आप देख सकते हैं जूता किसके मुंह पर होना चाहिए था। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस देश का प्रशासन बिक गया है या देश का लोकतंत्र बिक गया है या देश में एक ऐसा राजा है जिसके कहने से आरोपियों को बचाया जा सकता है और कोई नॉर्मल आरोपी नहीं। यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के जो आरोपी हैं उनको बचाया जा सकता है, यदि वो बीजेपी में शरण ले लेते हैं तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। बजरंग पुनिया ने भी इस पर ट्वीट किया और उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सब एक गुंडों को बचाने के लिए किया जा रहा है। क्या हमारे देश में गुंडे बेटियों से ज़्यादा जरूरी हो गए हैं? आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों हैं जो उन्होंने अटैच की हैं और इस ट्वीट के साथ कि इस देश में क्या महिलाओं से जरूरी अब गुंडे हो गए? क्या वोटों का कुछ चक्कर आपको लग रहा है?
किस चीज को लेकर ब्रजभूषण से डर रहे हैं मोदी सरकार, क्यों उनको बचाने में लगी है? अगर और कोई नेता और कोई भी होता, आप सोचकर देखिए, कोई दलित होता, कोई मुस्लिम होता, कोई इस देश का और आम आदमी होता तो क्या वो बचा लिया जाता? पहले ही दिन उसको पकड़कर जेल में डाला जाता, सभी धाराएं उस पर लगती। लेकिन यहां मामला है कि ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट है कि आप जाओ खुलेआम कुछ करो, हम आपको बचा लेंगे। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये हो गई कि उन महिला पहलवानों को बस में ढूंसा गया। बस में ढूंसा गया तो सही, उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई। जहां पर वो दुखी परेशान बस में बैठी थी, आईटी सेल की तरफ से यहां पर बताया गया, ये ट्वीट किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और एक छोटी सी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जो कि पूरा उन्हीं फोटो को किस प्रकार से स्माइल में बदल दिया गया, उनके चेहरे पर मुस्कान लेके आए। अगर आपको उनके चेहरे पर मुस्कान लेके आनी है तो आप ब्रजभूषण सिंह को जेल के अंदर डालिए, उन पर जो धाराएं लगी है उन पर एक्शन लीजिए, प्रशासन से कहिए कि जो निष्पक्ष जांच हो निष्पक्ष जांच कराए। अगर आपको उनके चेहरे पर मुस्कान लेके आने, ये सॉफ्टवेयर से मुस्कान लाने से कुछ नहीं होगा। आपने उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ की जो कि सामने आ गया और आपकी बोलती बंद हो गई। आप क्यों नहीं बोल रहे? अब ना कोई बीजेपी नेता इस पर ट्वीट कर रहा, जबकि पूरे ट्विटर हैंडल पेज पर ये वीडियो, ये फोटोज वायरल हो रहे हैं रियल और फेक करके। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपकी झूठ सामने आ गई। न्यूज 24 की तरफ से एक ट्वीट किया गया, आप यहां पर देख सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया कि महिला पहलवानों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लड़की के साथ क्या होगा? बीजेपी का अंत नजदीक है, कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, और वो वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि क्या लोकतंत्र यही है? क्या आज एक अपराधी सदन के अंदर और दूसरी ओर बेटियों पे जो उनके आदेश के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने किया है, क्या बेटियों के अपराधी बीजेपी सांसद की मौजूदगी लोकसभा के अंदर, नए लोकसभा के अंदर, क्या यही मोदी जी का न्यू इंडिया है? न्यू इंडिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। देश की जनता, देश की महिलाएं, देश की बेटियों के लिए, देश की बेटियां जो हैं अब बहुत जल्द एक होने वाले हैं। और आज मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूं कि देश के कोने कोने में जिन बेटियों ने ये देखा है, जिन माओं ने ये देखा है, वो कतई चुप नहीं बैठेगी। और यहीं से इन लोगों की, इस भाजपा सरकार की जो तानाशाही का अंत होने के जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं। ये देखिए, बेटी के साथ साथ देश के झंडे का अपमान, भारत के तिरंगे का अपमान है ये। भारत के तिरंगे का अपमान, भारत की बेटियों के साथ साथ देश की एक भी बेटी सहन नहीं करेगी। मोदी जी, मोदी सरकार, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के कोने कोने में बैठे हुए बेटियां, माताएं और देश की जनता से कहना चाहती हूं, आज अगर ये बेटियां जो एक वक्त पे, जिनके लिए इसी प्रधानमंत्री जी ने रेड कारपेट वेलकम किया, आज अगर उनके साथ ये हो सकता है तो आम बेटी के साथ क्या हो सकता है? उठो, जागो, ये वक्त आ गया है। भगवान न करे कल ये हम में से किसी की बेटी हो या हम में से कोई हो, अब वक्त है। बात अब ये है कि देश के लोग सोच रहे हैं कि अब आंदोलन को लेकर क्या होगा,
कोई ऐलान अब तक नहीं किया गया। बात यह है कि अब तक बजरंग पुनिया और बहुत से पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनको नहीं छोड़ा गया है। जब तक उनको नहीं छोड़ा जाता तब तक आगे की रणनीति कैसे तैयार होगी। सरकार ने खेल खेला पहलवानों के साथ, सभी को उठा ले गए, जिनमें से अब जो विनेश फोगाट है, संगीता फोगाट है, साक्षी मलिक है, उनको छोड़ दिया गया। बजरंग पुनिया है और भी बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। यदि उनकी जिंदगी, उनका फ्यूचर, उनका आगे का आने वाला कल खराब हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या मोदी सरकार उसका जिम्मेवार होगी? क्या ब्रजभूषण उसके जिम्मेवार होंगे? क्या पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा? यह बहुत ही आश्चर्य और सोचने की बात है। दोस्तों, आप जुड़े थे हमारे साथ और ऐसी ही राजनीतिक बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिर जुड़ते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको और अपडेट्स चाहिए तो। सभी को जय हिंद, जय भारत।